तो गाइज मैं आपको बताता हूँ बेसिकली कि शॉर्ट डिवीजन कौन बनाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ बेसिकली गाइज, जब डीओपी और डायरेक्टर दोनों साथ में बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं स्क्रिप्ट के ऊपर पूरा ऐसा कि कौन से हमको शॉर्ट लेने हैं, कौन से हमको नहीं लेने। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूँ गाइज, एक सीन उठाते हैं हम लोग, उठाते हैं। लड़ क्यों रहे हो? एक सीन हम लोग उठाते हैं गाइज। वो सीन ये है कि जैसे मान लो एक कैरेक्टर है, कोई लड़का है, वो पहले अपने बेड से उठता है, फिर वो उठ के बाहर निकलता है, बालकनी में आता है, फिर उसके बाद वो निकलता है अपना नीचे गेट पे आता है, फिर उसके बाद वो रास्ते से जाके अपने दोस्त से मिलने जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे डायरेक्टर और डीओपी बैठ के डिस्कशन करेंगे कि ये पूरा सीन है, अब इसमें क्या क्या शॉट लेने हैं उनको, कौन कौन से लेने हैं, लाइक वाइड क्लोज, एक्सट्रीम क्लोज हो गया, लो एंगल हो गया, भाजी नू जान दो, एक्सट्रीम लेवल हो गया। मतलब डायरेक्टर और डीओपी बैठ के ऐसे डिस्कशन करते हैं कि अच्छा इनको मतलब जैसे मान लो एक लड़का है वो बेड से उठा, तो उठने के कितने शॉट उनको लगाने, लाइक उनको वाइड शॉट चाहिए या उसके उठने का क्लोज शॉट चाहिए, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं वहाँ पे, ठीक है। शॉट डिवीजन वो अलग होता है गाइस कि कौन कौन से शॉट होते हैं, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ गाइस कि कौन बनाता है शॉट डिवीजन। तो डायरेक्टर और डीओपी ऐसे बैठ के पूरा डिस्कशन करते हैं कि कौन से सीन के उनको कितने शॉट चाहिए, कौन कौन से एंगल्स चाहिए। सिद्धू भाजी, हमने क्या कोई गलती की आपके साथ? नहीं गलती की हमने, ये बताओ गाइस। पहले चलाया हमको नंगे पैर, ठीक है, अब चला रहे हमको चप्पल बना के, इतना चला के लेके जा रहे, पता नहीं कितनी देर से, कम भी 10-15 मिनट से चलाए जा रहे हैं। चलना अच्छी बात है, चलना अच्छी बात है। अच्छी बात है। आप मेरी व्लॉग सारी देखो, पता चल जाएगा कितना चलता हूँ मैं। फिर क्यों टेंशन ले रहा बोलते हैं फिर क्यों टेंशन ले रहा है, फर्क पड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पता नहीं चला नहीं जा रहा मेरे से, पता नहीं क्यों। हो जाता है ना, कुछ खा पी लिया ना, इसलिए लंगर वंगर खा लिया है, शबील पी लिया है। बहुत मजा आ रहा है इस पंजाब की गलियों में, पंजाब की रौनक, पंजाब की खुशबू जो है। नहीं यार, ट्रांसफर हमें नहीं जाने बस। ये देखो कोई खाली खाली गलियां है, ये देखो कितना अच्छा लगता है ना। नहीं पैदल नहीं, अब बस पैदल नहीं भाजी। बस स्टैंड, बस अड्डे कितने रुपए? 10 रुपए लेंगे भाजी, 15 ले लिया। चलो आओ, चलो गाइस। हाय गाइस, 20-20 रुपए मांग रहे थे सवारी, मैंने बोला 15-15, बोलते 50 दे देना। मैंने कहा ठीक है, 10 रुपए कम हो गए, 10 रुपए हो गए, क्योंकि 20 हिल पे की तनु। गाइस एक बात, ये गाइस बताएंगे। गाइस एक बात बताओ, उन्होंने हमसे 20 रुपए सवारी मांगी, 3 बंदे हैं, 1, 2 और मैं 3। अब 20 रुपए के हिसाब से कितने रुपए हो गए? 60 रुपए। अब मैंने बोला कि 15-15 ले लेना, 15-15 के हिसाब से होंगे 45 रुपए। उन्होंने बोला 50 रुपए, तो 5 रुपए बढ़ गए इधर से मेरे कहने पे, ठीक है। और 60 रुपए में से कम हो गए कितने रुपए? 10 रुपए। ये बोल रहा 5 रुपए कम हुए हैं। कैसी बात करता है यार, फिर कैसी बात करता है? हम तो नीचे उतर, चल नीचे उतर, आइए हम थल्ले उतारो, भाई हम थल्ले उतारो यार। एक रट मार देनी ईट। गाइस ये बोल रहे ईट मार देंगे, मतलब ईट मार देंगे, ईट। ये पहले ना ऑटो का काम करता था गाइस, टमाटर। पहले बोलता था आजो भाई बस स्टैंड, बस स्टैंड, बस स्टैंड, चलो चलो बस स्टैंड। आवाज लगाइए टमाटर। देखो बाहर निकले कर, ये देखो देखो बस अड्डे, बस अड्डे। तेरे मम्मी को जानी है वीडियो, ध्यान रखी तू। बस अड्डे को बस अड्डे बोलते हैं पंजाबी में। गाइस हमारे मुंबई से ज्यादा गर्मी यहाँ पे है। देखो मेरा फेस, देखो मेरा फेस देख के पता लग रहा होगा आपको, तपश वाली गर्मी है, तपश वाली। ओए लोहा तप रहा है गाइस, ये लोहा तप रहा है ये पूरा। तो गाइस अभी ऑटो पूरा खाली है, ऑटो भरना है फटाफट। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ही आवाज लगाने लग जाऊँ। ओ हाँ जी भाई, बस स्टैंड, बस स्टैंड, बस स्टैंड। देखो ऐसे बस के ऊपर बैठ के जाएंगे यहाँ पे। ये बस पूरी नीचे भर चुकी है, ऊपर ऐसे बस पे बैठ के जाएंगे भैया इधर। गाइस ये देखो पुराने ऑटो ऐसे होते थे पंजाब के। ये देखो गाइस, ये पुराने ऑटो है। कितना साल पुराना होगा वैसे ये? 40 साल पर रख। 40 साल? गाइस ये देखो 40 साल पुराने ये ऑटो है पंजाब में, आज भी ऑटो है ये, सही चलते हैं, बढ़िया चलते हैं। देखो ये देखो गाइस, पुराने ऑटो चलते थे पुराने के टाइम पे, मतलब 40 साल 50 साल पहले ऐसे चलते थे ऑटो। ये देखो गाइस, ऐसे भर के लेके जाते हैं, पूरे आगे पीछे बिठा के भर के लेके जाते हैं ना। सिलेंसर वो देखो, वो आगे लगा हुआ टायर के पास ही, देखो इधर से धुआं निकलता है। जैसे हमारे तो चलो गाड़ियों के पीछे रहता है ना, और इसके देखो आगे लगा हुआ है, ऐसे ऑटो के आगे लगा हुआ है। इसके भी शायद लगा होगा, हाँ इसके भी लगा हुआ है। देखो ये गाइस, इंजन इसका आगे होता है, टायर के ऊपर इंजन रहता है, ऐसे शेयरिंग में जाता है। वो देखो ये भर के जा रहा है पूरा, ऐसे भर के पूरा भर के लेके जाते हैं।
गाइज एक और अतरंगी चीज़ है पंजाब में, देखो छोटे वाले शेयरिंग वाले है ये। तो गाइज आ चुके हैं हम लोग बस में यहाँ पे। गाइज हम लोगों ने ये वाली बस ली थी, लेकिन बोलते कि इस वाली बस में आ जाओ, हम लोगों ने बस चेंज कर लिया। तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं जलंधर और हमको गाइज मिल चुका है ऑटो। यहाँ से हम लोग सीधा जा रहे हैं पटेल चौक, 20 रुपए सवारी है। तो गाइज हम लोग आ चुके हैं घर पे। अभी ये देखो बोल ज्योति, देखो गाइज कैसे खेल रहे, सुबह से नहीं थे ना हम लोग घर पे, देखो कितना प्यार कर रहे हैं। सबसे पहले एसी ऑन किया है, बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर, बहुत ज्यादा। अभी बैठ जाता हूँ, थक गया। आय हाय 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 हाय। तो मैं आपको बता दूं गाइज कि शॉर्ट डिवीजन बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो गाइज शॉर्ट डिवीजन बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग शूट पे जाते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती है हमारे आसपास, बहुत ही ज्यादा चीजें होती है और बहुत ही ज्यादा भगदड़ मची रहती है सेट पे। अभी मैं आपको बताता हूँ कि शॉर्ट डिवीजन क्यों इंपॉर्टेंट होता है। एज एन एक्टर हमको जानना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन इंडस्ट्री की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे क्या होता है कि एक हम कहीं पे स्टैंड करते हैं ना, हमारे पास बातें होती है, हमको पता होता है कि ये चीज होती है, इस तरीके से काम होता है, वो एक तरीके से हमारे पास प्लस पॉइंट हो जाता है। जब भी सेट पे चीजें आती हैं, लाइक इक्विपमेंट्स आते हैं या फिर कुछ और चीजें आती है, तो गाइज वो शॉर्ट डिवीजन जब हमारे फाइनल होते हैं ना, उसके हिसाब से आती है, उसके हिसाब से हमारी रिक्वायरमेंट्स आती है। लाइक एग्जांपल के लिए हम लोग बता देते हैं, जैसे मान लो कोई छोटा सा एग्जांपल दे दो, आपको क्लियर हो जाएगा कि शॉर्ट डिवीजन बनाना क्यों जरूरी है। लाइक एग्जांपल के लिए हम लोग मान लेते हैं गाइज, ये जो एरिया है ना हमारा, यहाँ पे लाइक गाँव का एक सीन है, मतलब गांव का एक सीन है, बहुत सारे लोग बैठे हुए, पंचायत मान लो, पंचायत बैठी एक तरीके से, मतलब गांव की जो पंचायत होती है ना, वो पंचायत बैठी हुई है। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इधर मैं मेन लीड एक्टर खड़ा हूँ, ठीक है, मैं मेन लीड एक्टर खड़ा होकर यहाँ पे पूरा स्पीच दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस डिपेंड करता है डायरेक्टर को कि उसको जो कैमरा है, डायरेक्टर को जो कैमरा है वो मेरे ऊपर रखना है या फिर ऑडियंस की तरफ भी घुमाना है। इन जनरल ऑब्वियसली घूमेगा, क्योंकि एक ही शॉट रहेगा तो लोग बोर हो जाएंगे, तो इसलिए घुमाते हैं उसको शॉट को, ठीक है, ताकि इंटरेस्ट बना रहे, लोगों के रिएक्शंस रहे, सारी चीजें रहे। तो एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, अगर डायरेक्टर ने शॉर्ट डिवीजन में डाला कि नहीं सिर्फ एक्टर पे कैमरा रहेगा, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, सामने से एडी वेडी कुछ भी आवाज दे देंगे, जो भी डायलॉग से ले लेंगे, डायरेक्टर का विजन है कि उसको ऑडियंस को रिवील नहीं करना, सिर्फ इस पे रखना है, सिंपल सी बात है। तो गाइस उस दिन में क्या होगा, उस दिन में ये है कि सिर्फ ये ही एक्टर के ऊपर कैमरा रहेगा। उस दिन हमारे जूनियर आर्टिस्ट नहीं आएंगे, ठीक है, उनका खाना बचेगा, उसके अलावा उनका पानी का बचेगा, उनका लाइक कॉस्ट्यूम का बचेगा, सारी चीजें बचेंगी। तो इस तरीके से चीजें होती है गाइस। लाइक एग्जांपल के लिए बताऊं, जैसे मान लो गाइस मैं दुकान हूं, ठीक है, मैं दुकान हूं, मेरे पीछे जो कपड़े वपड़े पड़े ना, वो दूसरी दुकान होगी, वो हो गया ब्लर में, ठीक है, तो फोकस मेरे ऊपर है। तो इसी तरीके से चीजें गाइस हम लोग करते हैं। शॉर्ट डिवीजन बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन का पैसा बचता है, एक क्रिएटिवली काम होता है, और सेट पे जाके हमको चीजें इजी हो जाती है। इजी इन द सेंस कि हमको पहले पता होता है कि हमको इस सीन में इतने शॉट लेने हैं, इस सीन में हमको ये शूट करना है, उसके अलावा नेक्स्ट सीन में हमको ये शूट करना है, तो वो क्लैरिटी मिल जाती है। और गाइज एज एन एक्टर हमको इस चीज की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि शॉर्ट डिवीजन क्या होता है, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, कौन से शॉट्स होते हैं। अगर आप चाहते हो गाइज उसके ऊपर मैं व्लॉग बनाऊं, तो गाइस कमेंट करना, मैं डेफिनेटली व्लॉग बनाऊंगा, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप सबको घर बैठे बैठे प्रो कर देना गाइस, दैट्स इट। मेरे एक्सपीरियंस से आप सबको प्रो कर देना है। आप सबकी नॉलेज मुझे यहाँ से यहाँ लेकर आनी है। दिख रहा है मेरा हाथ, दिख रहा है, हाँ, मतलब यहाँ से यहाँ लेके आनी है मुझे आप सबकी नॉलेज को। गाइज मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग भी मेरी तरह इतने धक्के खाओ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग गाइज घर बैठे बैठे नॉलेज गेन कर लो, ताकि जब आप ऑन फ्लोर पे जाओगे तो आपके लिए चीजें काफी ज्यादा ईजी हो जाएंगी। दैट्स इट। अभी बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है, देखो गाइस कितना पसीना आ रखा है। अभी ऐसा लग रहा है गाइस, मतलब आप सब मेरे सामने बैठे हो, मतलब मैं डायरेक्टली आप सबसे बात कर रहा हूँ। कैमरे को मैं भूल जाता हूँ जब भी व्लॉग शूट करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है व्लॉग शूट करते हुए भी, और बहुत सारी मैं चीज़ें सीखता भी हूँ व्लॉगिंग करते करते। अगर आप चाहते हो कि मैं बताऊँ कि क्या चीज़ें सीखता हूँ, तो मैं उस पर भी एक और व्लॉग बना दूंगा गाइस। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और गाइस मतलब ये है कि देखो, अगर इंसान दिल से कुछ भी चीज़ करे ना, वो अपनी जिंदगी में आगे निकल ही जाता है। और दिल से अगर ऊपर वाले से मांगे उसको मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता। क्वालिया नहीं होती, क्वालिया, वो मतलब अभी तो मेरा गला बैठा हुआ है, मतलब क्वालिया चलती है, तो वो मैं आपको सुनाऊंगा गाइस, छोटी सी उसकी झलक दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा मजा आता है, बहुत लाइव परफॉर्मेंस चलती है। अभी जाएंगे हम लोग थोड़ी देर के लिए। बाकी गाइस अभी मैं नहा लेता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी इस वजह से। तो चलो गाइस, व्लॉग बनाना आसान नहीं है, पूछो सिद्धू बाजी से, है ना, मतलब हिंदी में बोलो।
बहुत औखा है, बहुत मुश्किल है। मुश्किल है बहुत। पंजाबी बोल रहे हैं बहुत औखा है। अभी मैं इतना थक के आया हूँ, इतना कुछ कर गया हूँ, तब भी मेरे को उस लेवल की एनर्जी रखनी है, चीजें रखनी है और शूट करना है, मतलब हो भाई हो। तो गाइज मैं सोच रहा था कपड़े चेंज कर लूँ, लेकिन कपड़े चेंज करने से पहले एक दूसरा काम आ गया है। अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से सीधा मंडी में, जो मेरे दीपक मामा जी हैं ना, उनके पास जा रहे हैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए। ये बैठे मामा, वीर भाई मामा जी, ठीक हो? पैर में मामी, हाँ कितने आओ मामा जी, हेलो कर दो। हेलो, जय शंकर जी। जय शंकर, जय बर्फानी बाबा। तैयारियां ने फिर तैयारियां पूरियां, फुल फुल तैयारियां। हिंदी में बोलो, हिंदी में। हिंदी थोड़ी ना, हिंदी वाले हिंदी। मेरी जो फैमिली है ना यूट्यूब वाली, वो हिंदी बोलती है। वो हिंदी कर रही है। मामा जी बोल रहे इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लियो। और जी बस बढ़िया बढ़िया। ये जय शंकर जी, ये कुछ लेने के लिए आए हैं आपकी दुकान पे। तो चलो गाइस, सिद्धू भाई ने ले लिया मटर, और अभी यहाँ पे जाम लग जाएगा। मामा जी का यहाँ पे दुकानदारी का आपका टाइम है, खराब ना हो जाए ना, तो हम लोग जाते हैं, आप ध्यान रखो, ठीक है? मामा जी जय शंकर जी, बाय कर दो मामा जी को, ध्यान रखो बोलो। ध्यान रखो सारे, अपना ध्यान रखो। चलो बाय जी। और जी ठीक हो जी? बढ़िया जी, हाँ जी हाँ जी। आओ, ये हमारे मामा जी के दोस्त हैं यहाँ पे, देखो हेलो कर दो, हेलो। चलो गाइस, जब हम लोग छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तो यहाँ पे हम लोग आते थे, तो एक बार क्या होता कि कमेटी वालों ने आके ना पूरी मंडी वंडी पूरी उड़ा दी थी, पूछो है ना सिद्धू भाई जी? फिर दोबारा तो बनी, फिर दोबारा से पूरी मंडी बनी, मतलब क्रेन आई थी कमेटी वालों की तरफ से, और पूरी मंडी तहस महस हो गई थी, सारा सबका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। मेरे मामा जी का भी नुकसान हो गया था बहुत ज़्यादा। तब तो मामा जी इधर पास में ही रहते थे मंडी में, लेकिन अभी थोड़ा सा दूर रहते हैं घर से, मतलब थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो गाइज आज है डिनर में हमारे पास रोटी और मटर की सब्जी और आलू की सब्जी। आलू को ऐसे ना पीस लेता हूँ मैं, मज़ा आता है बहुत ऐसा पीस के खाने में, मतलब बीच में मेल्ट हो जाता है ना, अच्छा रहता है। और साथ में है गाइज यहाँ पे हमारे सलाद। गाइज मैं नहा के बैठ चुका हूँ, अभी यहाँ पे हम लोग डिनर कर रहे हैं। तो गाइज अभी हमको बाहर जाना है यहाँ से, बाकी डेफिनेटली आपको मैं टायर्ड सा लग रहा हूँ ना, क्योंकि गाइज बहुत तेज धूप थी, बहुत गर्मी थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बहुत ज्यादा पसीना आ रहा था। तो गाइज रात के बज चुके हैं 10, हम लोग आ गए बाहर। ये टमाटर है, ये मामा जी भी आए हैं, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। अभी हम लोग कवाली वाली जगह पे नहीं जा रहे, यहाँ पे भी कवाली हो रही है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर थोड़ा ऐसा है कि लूट फूट होती रहती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम लोग दूसरी जगह पे जाएंगे गाइज। यहाँ पे लंगर भी चल रहा है गाइस, लंगर भी चल रहा है यहाँ पे। तो गाइस ये आगे हम लोग जहाँ पे बड़ी कवालियाँ चल रही है ना, यहाँ पे आगे देखो। गाइस पूरा रौनक मेला लगा हुआ है यहाँ पे। है मेरे सीने हाँ तो गाइज हम लोग आ चुके हैं घर पे। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू बाय। और गाइज आई होप आप सबको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा पंजाब में घूमते हुए। कमेंट सेक्शन में बताना गाइज। बाय 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 बाय।